नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 2 जून 2025 और यहाँ पे 3 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, सीधे बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं पहले बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में लगाऊंगा, ये लग गया। और मैं आपको बता दूं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, 8709652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। अब देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट करने को तैयार हो रखा है, देखिए, है ना। और आज का हाई था 55,966। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि 56,000 इसका बैरियर है। 56,000 को जिस दिन ये ब्रेक कर गया, और खासकर ये वाला जो थोड़ा सा नुकीला निकला हुआ है, ये है 56,100 के कुछ आसपास में, 56,100। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये सेम डे 57,000 भी दे सकता है, इतनी ताकत है इसमें, क्योंकि ये बहुत दिनों से एक बैरियर में फंसा हुआ है। ठीक है, तो मुझे 56 कल लग रहा है कि एक चांस है ब्रेकआउट होने का। अगर आज ग्लोबल रात में सब कुछ सही रहा तो फिलहाल अभी एफआई और डीआई का डेटा देखेंगे तो अभी सिर्फ कैश मार्केट का आंकड़ा आया है। तो एफआई ने बेचा है 2600 करोड़ के आसपास का, जिसके मुकाबले डीआई ने डबल खरीद लिया है ना। तो यहाँ पे तो बाजी मार गए हम लोग, तो उतना कोई टेंशन वाली बात फिलहाल नहीं है। अब देखिए, हम क्लोज कर रहे हैं 55,900 पे, हाई लगाया 55,966 का, इसका मतलब क्लोज इक्वल टू हाई है। तो आप सीधी समझिए कि हम कल इसके ऊपर यानी कि 56,000 के ऊपर अगर निकलते हैं, 56,000 के ऊपर, तो हम बाय साइड देखेंगे और टारगेट हमारा 56,100 से 56,500 तक ये टारगेट रहेगा। और इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन 56,100 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं। इन केस अगर ये 56,500 के ऊपर दिन के 2:30 बजे के बाद टिकता है तो हो सकता है आपको ये 56,600 से 56,800 यानी कि 57,000 तक का भी रैली दिखा सकता है, क्योंकि तगड़ा शॉर्ट कवरिंग फिर बनेगा। यहाँ से आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ट्रायंगल बनाता हुआ जा रहा है। सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के लिए देखिए अभी 55,900 पे हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें सेलिंग के लिए ज्यादा बफर नहीं है इसमें, सेलिंग के समय में ज्यादा बफर नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 55,000 जब तक, मैं भी आपको इसको इंट्राडे के चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। डेली के चार्ट पे तो यहाँ पे देख लिया आपने। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखिए ये एक कैंडल था, उसी कैंडल के शैडो में ये धीरे धीरे ऊपर चला गया। अब मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप साफ देख रहे हैं कि जब तक ये 55,775 के नीचे, है ना, सेल के लिए ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटे तब तक नहीं। 55,750 पकड़ लीजिए, इसके नीचे आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, और टारगेट इस कंडीशन से 55,650 से 55,500, 550 पकड़ सकते हैं, 500 पकड़ते हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट है। आज भी अगर आप लो देखेंगे तो 55,400 के आसपास से इसने बाउंस किया। देखिए ये जो कल का सपोर्ट एरिया था वहीं से ये 55,400 आता है, इसलिए 55,400 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। इसके नीचे अगर दिन 2:30 बजे तक रह गया तब ये आपको नीचे ले आएगा यहाँ तक, जिसका भाव आता है 55,000 तक का। हालांकि इसका उम्मीद कम है। क्लियर? चलिए पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 55,700 का स्ट्राइक प्राइस का आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह हुआ बैंक निफ्टी का कॉल और पुट, बाय और सेल की तरफ में। लेकिन हम ऑप्शन डेटा को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नया एक्सपायरी है, यहाँ पे आप देखिए जो विक्स है 17 का है, ठीक ठाक है। 56,175 के ऊपर फ्यूचर है हमारा, 56,175, और यहाँ 55,900। इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे, 250 पॉइंट से लगभग 350 पॉइंट। तो पहला हर्डल है 56,000। आप यहाँ पे देखिए 20 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 16 लाख है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर टूट गया तो हम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फिर भागेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे, और हो सकता है कि आपको ये 56,600 700 तक आराम से जाता हुआ धीरे धीरे दिख जाए। और नीचे की तरफ में अब जब तक ये 55,000 के ऊपर टिका हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। 55,000 के नीचे जाने पे ही खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो 55,000 अगर आप देखते हैं तो 10 लाख 11 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 6.25 लाख है। उसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो 55,300 आता है, 55,400 आता है। यहीं से आज हम लोग बाउंस कर गए थे। तो ये दो सॉरी
55,300 और 400 के आसपास में अगर हम देखते हैं तो लगभग समझिए 3 लाख हमारा पुट राइटर है और यहाँ पे कॉल राइटर लगभग समझिए 8 से 1.25 लाख है, तो डबल हमारे यहाँ सपोर्ट है। इसके नीचे फिलहाल हम नहीं जा रहे। तो ये चीजें तो समझ में आ गया कि चलो भाई यहाँ तक ये काम कर सकता है। अच्छा, अब हम अगर ये गैप अप खुल जाए, बहुत ऊपर खुल जाए, तभी शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा खुलता है तो शॉर्ट रिस्की है। अभी 56,500 के आसपास खुलता है तो ही शॉर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और टारगेट हमारा 56,400 से लेके फिर 56,000, फिर ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ 56,400 का स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। और गैप डाउन में अगर हो जाता है तो जरूर बाय करेंगे हम, है ना। आज भी देखिए नीचे आया तो कैसे बाउंस हुआ गैप डाउन। जितना नजदीक 55,300, 55 यहाँ पर रेंज लिख देता हूँ, 55,000 से लेके 55,300 के आसपास में खुलता है, उतना जल्दी हम बाय करेंगे। और टारगेट हमारा उस कंडीशन से 55,100 से लेके 55,400 तक, और इसके ऊपर टिक गया तो 55,500 से लेके 55,800 तक आ सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 55,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इसी हिसाब से हम लोग जरा निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी में हमारा जो चांस है यहाँ पे आ गया निफ्टी, और इसका अगर हम एक्सपायरी देखें तो 5 तारीख को एक्सपायरी है वीकली वाला। ठीक है, तो पहले ऑप्शन डेटा ही देख लेते हैं। एट द मनी हम 24,700 पर है, 24,800 फ्यूचर है, 100 पॉइंट महंगा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 24,500 अब हमारा मेन सपोर्ट है। 68,000 यहाँ पे लगभग पुट राइटर है, कॉल राइटर 14 लाख है, 68 लाख है उधर पुट राइटर, कॉल राइटर 14 लाख है। तो इसके नीचे फिलहाल हम नहीं जा रहे 24,500 के नीचे, तो अभी इसको भूल जाना। सपोर्ट ऊपर उठ गया है जो कि 24,600 के आसपास में है। ठीक है, यहाँ पे 54 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 22 लाख के आसपास में है। पीसीआर ठीक है 0.68 है, शॉर्ट कवरिंग आने का चांस बनता है। ऊपर कहाँ, तो ऊपर जो हमारा पहला हर्डल है वो 25,000 के आसपास का है। 25,000 पे आप देखिए 86 लगभग 87 लाख कॉल राइटर है, और पुट राइटर अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 16 लाख है। तो हम इसके ऊपर भी फिलहाल नहीं जा रहे, ये भी दिख रहा है। अब आते हैं वापस चार्ट पर। देखिए ये लाइन आपको अब ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब जैसे ये लाइन ड्रॉ किया और इससे ये लाइन ड्रॉ कर लेना। अब हमारे पास ये एरिया मेन हो गया, क्योंकि ये दोनों को यहीं पे आके काट रहा है ये, है ना। तो इस तरह से अगर ये जाता है यहाँ से ऐसे, तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये कितना भाव आ रहा है, इसका भाव आता है 24,780 के आसपास का रहा है। डेली के चार्ट पे अगर हम देखें तो 24,716 पे क्लोज हो रहा है। हमें इस एरिया के ऊपर लेना है, 24,780 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। और टारगेट हम 24,850 से 24,900, 24,950 मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हमारा हर्डल है। ठीक है, ये एरिया यहाँ आप देखिए दो बार, एक बार यहाँ से गिर गया, सेम वहीं से गिर गया, तो ये आता है 24,900 के आसपास का, और उसके ऊपर गया तो 24,950 से 975 वाला एरिया। तो इसलिए मान लीजिए 25,000 ये हिसाब हो रहा है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,800 के स्ट्राइक प्राइस लिया जाता है सेल के लिए, तो बहुत अच्छा है। हम नीचे से एक ट्रेन लाइन को ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखिए ड्रॉ हो गया। तो हम इस एरिया के नीचे 24,650 के नीचे सेल करेंगे। सेल करने के लिए सब कुछ चार्ट पर है, यहाँ से नीचे आएगा और इस एरिया पे आके ये सपोर्ट लेगा जिसका भाव आता है 24,500, जो कि अभी मैंने बताया कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो एरिया पे आके रुक सकता है। तो सेल करेंगे 24,650 के बिलो, टारगेट हमारा 24,600, 24,550 से लेके 24,500। अगर दिन के 2:30 बजे बाद 24,500 के नीचे जाता है तो ही खराब होगा, अदरवाइज खराब नहीं होगा। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 24,650 या 600 का रख सकते हैं बाय साइड में। अब अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो क्या करना है भाई, रेजिस्टेंस पर खुलेगा तो ही सेल करेंगे, है ना। कहीं पे खुले तो नहीं, रेजिस्टेंस पे, यानी कि 24,900 से लेके 25,000 के रेंज में अगर खुलता है तो एक बार सेल जरूर किया जा सकता है। टारगेट आपका 24,950 से 24,850,
खराब होने कंडीशन में 24,750 तक वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन पे नज़र रखेंगे तो 24,900 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। और गैप डाउन में जितना जल्दी नज़दीक सपोर्ट पर खुले, गैप डाउन 24,500 के जितना नज़दीक खुले उतना जल्दी बाय करेंगे। टारगेट 24,550 से 24,650, बहुत अच्छा रहा तो 24,750 तक वापस जा सकता है। कॉल ऑप्शन 24,550 के स्ट्राइक प्राइस का रखना चाहिए। तो फिलहाल ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण बन रहा है मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए। हालांकि थोड़ा ग्लोबल मार्केट पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, उसका नीति क्या चल रहा है, ये सब भी इम्पैक्ट डालता है। और 6 तारीख को आरबीआई का कोई पॉलिसी है तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को बनेगा यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।